जंग साहब, आपने बहुत अच्छी बात करी। आप की मुलाकात हुई भगवत साहब के साथ, आप लोग उस मीटिंग में थे। आप दोनों अच्छे इंसान हो सकते हैं, मेरा कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवत साहब कहते हैं कि 20% को हम अल्पसंख्यक नहीं मानते हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो आपका, वो तो आपको सत्ता में भागीदारी भी नहीं देती है। कोई भी आप आज बताइए कि मिनिस्टर हो, किसी भी चीज में हो, नहीं है। तो आप यदि भगवत साहब आपसे कहते हो कि हम नहीं मानते हैं अल्पसंख्यक इनको, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है वो तो भागीदारी भी नहीं दे रही है। मैं फिर आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये सत्तारूढ़ दल की सोचने की बात है कि 20% लोगों को बाहर रख के उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये 4 दिन की चांदनी है। हो सकता है कि इनको दूर रख के आपको कोई फायदे मिल जाएं, हो सकता है 2024 में आप चुनाव जीत जाएं, बहुत चीजें मुमकिन है, लेकिन हिंदुस्तान की भलाई इसमें नहीं है। और ये आगे चल के जरूर ये सत्तारूढ़ दल को समझना पड़ेगा कि सबको हमें साथ लेके चलना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किन्हीं कारणों से बात वो पूरी हुई नहीं। अब प्रधानमंत्री पे भी दायित्व बनता है कि उसको पूरा करें, क्योंकि मुसलमान समाज, क्रिश्चियन समाज अब भगवत साहब की बातों के बाद प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि उनकी तरफ से क्या इशारा आएगा। और ये जब तक वो इशारा नहीं करेंगे तब तक हमारी पुलिस और प्रशासन और चीफ मिनिस्टर्स इस बात को नहीं समझेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से या सत्तारूढ़ की तरफ से भी जो मुस्लिम समाज में एक पसमंदा समाज जो है उसको ज्यादा अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है बजाय पूरे मुस्लिम समाज को? ये भी एक दूरंदेशी की बात नहीं है। मुस्लिम समाज में दरार पैदा करना या पसमंदा और अशरफ और अजलब की बात करना, यह कोई समझदारी की बात नहीं है जब 21वीं सदी में हिंदुस्तान चल रहा है। हमें ग्रुप से दूर हटना है। हमें यह समझना है कि हर फिरका एक ही है। ये मुस्लिम समाज की भी कमी है कि आज उनमें पसमंदा भी हो गए हैं और अशरफ भी हो गए हैं, क्योंकि इस्लाम में कोई ऐसी दरार है नहीं, कोई ऐसा फिरका है नहीं। ये हमने बनाया है और इस पे और जोर देना ये हमारी भलाई के लिए है, ना मुसलमानों की भलाई के लिए है और ना हिंदुस्तान की भलाई के लिए है। मैं वापस लौटता हूं सर वो हेट स्पीच के ऊपर। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है कि आप नफरत भरे बयानों पे आपने क्या कार्रवाई है, हमें ये बताइए। आपको लगता है कि इस पहल के बाद क्या ये घटेगा या फिर इसको ऐसे ही इग्नोर किया जाएगा? क्योंकि साथ में ये भी पूछ लेता हूं कि ये वही राज्य है जहां मदरसों में जो है वो सर्वे किए जा रहे हैं और बाकी चीजें भी हो रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का टेस्ट है कि ये जो परखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की बात में कितना वजन है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात मनवाना चाहता है तो मनवा सकता है, लेकिन अगर ये बात महज कह दी गई है कि अखबार में सुर्खियों में आ जाए तो फिर ये हरकतें चलेंगी, ये वारदात होंगी जो बहुत शर्मनाक होंगी। मुसलमानों के लिए भी शर्मनाक है जो ऐसी बातें करते हैं, हिंदुओं के लिए भी ऐसी बातें करना शर्मनाक है। लेकिन इसका असली टेस्ट अब होगा अगले आने वाले महीनों में।